आज हम लोग पूरी संख्या के साथ मसाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई यूजीसी रेगुलेशन अगर लागू नहीं होता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जी। तो यूजीसी रेगुलेशन पर अभी तो स्टे लग गया है। स्टे लग गया, पर ये हम लोग जो 15% के लोग हैं जो हिलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग बताएंगे उन्हें कि हम 80% लोग क्या कर सकते हैं जी। क्या लगता है कि यूजीसी रेगुलेशन जो स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट लगाया हटेगा? एकदम हटेगा। ये पटना विश्वविद्यालय की धरती रही है। जब जब आंदोलन यहाँ से छिड़ा है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। हम लोग बिहार की धरती, देश की धरती हिलाने का काम करेंगे अगर हमारा यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होता है तब। जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग के लिए लाभदायक हानिकारक है, हम लोग का मिसयूज होगा, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, तो जो लोग बोलते हैं कि मिसयूज होगा उन लोगों को कहिए संविधान पढ़ने के लिए कि हम लोगों के साथ कैसे अत्याचार होता था। आज भी देखिए कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जिस तरह से रोहित वेमुला का केस देख लीजिए, जो पीएचडी के थे, जो पीएचडी का केस था रोहित वेमुला के बारे में आप सुने होंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। रिसर्च स्कॉलर थे, उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्हें सुसाइड करना पड़ा, उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ के जा रहे थे तब। तो ऐसे कहीं आज भी कहीं ऐसे विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है जी। तो वो लोग तो ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये जो यूजीसी एक्ट लागू हो जाएगा, वो लोग बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए कि अगर ईडब्ल्यू से लागू हुआ तो हम लोग कुछ बोले? हम लोग तो उनका भाई चुपचाप, हम लोग रातों रात ईडब्ल्यू एस आया तो हम लोग एग्री कर गए, तो फिर उन्हें इससे क्या दिक्कत है? यूजीसी से यूजीसी तो लागू होना चाहिए, यूजीसी तो हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। वो तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यूजीसी एक्ट लागू हो जाता है, रेगुलेशन लागू हो जाता है, तो और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और जातिवाद का बढ़ावा मिलेगा और ऐसा होगा। जातिवाद का बढ़ावा कैसे मिलेगा ये बताइए? कैसे नहीं होगा? जातिवाद का बढ़ावा नहीं होता है तो कहिए इस देश में जात पात सब खत्म कर दे, सबको समान कर दे, वो करेंगे? कहिए इंटरकास्ट शादियां करने के लिए नहीं हो पाएगा। हम तो भाई वही मुद्दा है ना कि यूजीसी क्यों लाया जा रहा है? यूजीसी इसलिए लाया जा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के नीचे तबके के जो लोग हैं उन्हें आज उस जगह पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। आज भी 10% के जो 2% लोग हैं वही लोग ऊपर में बैठे हुए हैं। सब चीज उन्हीं लोग का है, कानून उन्हीं लोग का, सब चीज उन्हीं लोग का, नियम भी वही लाते हैं, पारित वही करते हैं, फैसला भी वही करते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग संख्या में होके कुछ नहीं कर पा रहे, तो आज हम उन्हें बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई पहले भी पटना, वहाँ गांधी मैदान, जेपी गोलंबर मौर्य के पास हम लोग आंदोलन किए थे, और आज हम लोग का मसाल जुलूस देखिए, पूरे संख्या के साथ हम लोग मसाल जुलूस करने जा रहे हैं जी। दीपंकर प्रकाश, पटना विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र, प्रत्याशी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उन्होंने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन अगर लागू नहीं होगा, लोग साथ भेदभाव उत्पन्न होता है, ऐसे न जाने कितने आपको केसेस देखने को मिल जाता है, कितने लोग एग्जाम्पल राहुल के दिए हैं। तो ऐसे अगर जातिवाद के भेदभाव पैदा करेगा तो मान लीजिए कि जो जितना भी है तो इक्वालिटी कहाँ रह गया? तब तो हम लोग जो मौलिक अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी को जो दिया गया है, वो तो हम लोग हनन हो रहा है ना। तो उसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो नहीं हटेगा तब तो हम महा आंदोलन और प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और जो अपनी मांगे वो पूरी करा कर रहेंगे सरकार से। तो और भी यहाँ पर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उससे बात करते हैं, जानते हैं कुछ यहाँ पर छात्र हैं।